नाम याद है, मंगल पांडे। दो नाम आपको याद नहीं है, उन नामों को ज्यादा भाव नहीं दिया गया। जो भी कारण रहा वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन आजादी की क्रांति में पहला योगदान उन्हीं का है। कैसे? अंग्रेजों की कारतूस निर्माण की फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री में माता दीन बंगी नौकरी करने के लिए गए। हरफूल जाट नौकरी करने के लिए गया कि हम कारतूस बनाने में कामगार बनेंगे, तो वहां काम मिल गया। अब वो वहां पर कारतूस बनाने लगे। एक दिन बाहर आकर के बैठे थे और सेना का एक नौजवान मंगल पांडे वहीं पर बैठा था। बात पानी पीने पर चल गई। मंगल पांडे ने कहा कि हमको प्यास लगी है, हम पानी पी करके आते हैं। माता दीन बंगी ने कहा हमारे पास है, ले लो पी लो। मंगल पांडे ने कहा कि हम तुम्हारा पानी कैसे पी सकते हैं, हम तो ब्राह्मण हैं, तुम तो बंगी हो। माता दीन बंगी ने कहा पांडे जी ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, पानी तो हमारा तुम नहीं पियोगे, ठीक है तुम्हारा धर्म है, हम बिल्कुल इसमें कोई गलत नहीं कहना चाहते, लेकिन जब गाय की चर्बी वाली कारतूस मुंह से खोलते हो तब तुम्हारा धर्म कहां चला जाता है। मंगल पांडे आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा क्या कहते हो? जो कारतूस हम मुंह से खोलते हैं ढक्कन उसका, उसमें गाय की चर्बी है? कहा हम उसी फैक्ट्री में काम करते हैं, हम ही बनाते हैं, इसलिए हमसे ज्यादा कोई इस बात को नहीं जानता है। और अगर तुमको भरोसा ना हो तो हरफूल भैया से पूछ लो। हरफूल जाट ने कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसमें गाय की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। और जब मंगल पांडे ने ये बात सुनी तो दूसरे दिन जब ट्रेनिंग पर गया और जब उसके कमांडर ने कमांड दी कारतूस खोल, तो उसने नहीं खोला, बाकी सबने मुंह से उसका कैप हटा दी और बंदूक में भर दी। उसने गौर किया, एक तुम क्यों नहीं कर रहे हो? वो खड़ा हो गया मंगल पांडे। उसने कहा हुजूर इसमें गाय की चर्बी है और मैं हिंदू हूं, मैं कैसे इसको मुंह से खोलूं? हमारे यहाँ ये निषिद्ध है, हम ये स्वीकार नहीं करते। अंग्रेज अधिकारी ने कहा मंगल पांडे जब तुम नौकरी करने आए थे तो तुमने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हम सेना के हर आदेश को मानेंगे, इसलिए ये आदेश है, इसको मानना होगा। मंगल पांडे ने कहा हाँ हमने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है, लेकिन हमको तब नहीं बताया गया था कि धर्म विरुद्ध आदेश को भी हमको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर ये साफ की गई होती बात तो हम कॉन्ट्रैक्ट साइन न करते। हम अपने धर्म के विरुद्ध कोई भी आदेश पालन करने के लिए तैयार नहीं है। यही थी क्रांति। बात बढ़ गई, अंत में मंगल पांडे ने गोली चला दी। बाद में माता दीन बंगी को भी फांसी हुई, हरफूल जाट को भी फांसी हुई और मंगल पांडे को भी फांसी हुई। पूरे देश में बात फैल गई कि गाय की चर्बी वाले कारतूस को मुंह से खुलवाने के लिए जिद कर रहे थे अंग्रेज अधिकारी। लोगों के मन में यह संदेश गया कि अगर हमारे देश में अंग्रेज ज्यादा समय तक के लिए रहेंगे तो ये तो हमको गौमांस खाना सिखा देंगे, इसलिए अब स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसलिए अंग्रेजों को भगाओ। तब आपके देश में स्वतंत्रता का आंदोलन हुआ। ऐसे नहीं हुआ, 90 वर्ष चला, 3 लाख से अधिक नौजवान स्वतंत्रता आंदोलन की भेंट चढ़ गए। इन 90 सालों में जो पार्टी स्वतंत्रता आंदोलन को चला रही थी आप जानते हैं, उसका नाम कांग्रेस था। उस पार्टी ने जहां जहां अपने अधिवेशन किए, राष्ट्रीय अधिवेशन, वहां वहां एक दिन पहले गौरक्षा सम्मेलन किए। कोई भी उनके आंदोलन में जुड़ना नहीं चाहता था। तब वो लोग यही दिखा कर जा करके बताते थे कि आइए आप आंदोलन से जुड़िए। लोग पूछते थे क्यों? वो कहते थे कि अगर अंग्रेज रहेंगे तो गाय मारी जाएगी, तैयार हो?
तो हिंदू जनता कहती थी नहीं नहीं, गाय किसी हालत में नहीं मारी जानी चाहिए, बोलो क्या करना है। बोले कल हमारी सभा में आओ, कल ये करेंगे ये करेंगे। तो लोग उसमें जा करके भाग लेते थे। लोगों के मन में ये बात थी कि भारत आजाद होगा तो भारत देश में गाय का खून नहीं गिरेगा, भारत देश की धरती गाय के दूध से सींची जाएगी।